और जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। 7 डिजिट मामले में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 493 वाहनों के पंजीयन निरस्त कर दिए हैं। जयपुर आरटीओ प्रथम कार्यालय द्वारा वाहनों के पंजीयन निरस्त कर दिए हैं। इनमें से अधिकतर वाहन ऐसे हैं जिनका या तो रिकॉर्ड गायब था या फिर गलत तरीके से बैकलॉग में दर्ज किया गया था। अब इन वाहन मालिकों को नष्ट करने होंगे ये वाहन, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है, एक बार वाहन की आरसी निरस्त होने के बाद नहीं लिया जा सकता दूसरा नंबर। ऐसे में क्या परिवहन विभाग इन वाहनों का रोक सकेगा संचालन? तो 7 डिजिट मामले में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 493 वाहनों के पंजीयन निरस्त कर दिए हैं। जयपुर आरटीओ प्रथम द्वारा ये वाहनों के पंजीयन निरस्त किए हैं। काशीराम चौधरी जुड़ गए हैं। काशीराम, बड़ी कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है 7 डिजिट मामले में, और ऐसे वाहन जो जिनका की या तो रिकॉर्ड नहीं मिला परिवहन विभाग के कार्यालय में, या जिनका गलत तरीके से बैकलॉग करते हुए आवंटन किया गया था, ऐसे सभी वाहनों की आरसी जो है वो निरस्त की गई है। आरटीओ प्रथम कार्यालय में ऐसे 493 वाहन पंजीकृत थे और इन वाहनों का जो पंजीकरण है वो निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है इन वाहन मालिकों के सामने, क्योंकि ये जो वाहन है ज्यादातर बड़े वाहन है, वीआईपी वाहन है, लग्जरी वाहन है बहुत सारे, और करीब 150 करोड़ रुपए मूल्य के ये वाहन बताए जा रहे हैं। ऐसे में वाहन मालिकों के सामने संकट ये खड़ा हो गया है कि क्योंकि एक बार मोटर व्हीकल एक्ट में साफ प्रावधान है कि एक बार अगर किसी वाहन की आरसी निरस्त कर दी जाती है, कैंसिल कर दी जाती है, तो उस वाहन की आरसी दोबारा कोई दूसरा नंबर उसको नहीं मिल सकता है, उस वाहन को नष्ट करना ही पड़ेगा। ये एमवी एक्ट में साफ तौर पर प्रावधान है और राज्य सरकार के पास इस तरह की कोई पावर भी नहीं है कि नए सिरे से उस वाहन को नया नंबर दिया जा सके। अब उस स्थिति में केवल एक ही संभावना बचती है कि इस बारे में परिवहन विभाग मॉर्स से कुछ मार्गदर्शन मांगेगा, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है, और अगर वहां से कोई छूट दी जाती है तो उस स्थिति में इन वाहन मालिकों को नया नंबर लेने की सुविधा मिल सकती है। लेकिन अगर वहां से छूट नहीं मिलती है मॉर्स के द्वारा, तो तब तक इन वाहनों को बगैर आरसी माना जाएगा, और अगर ऐसे वाहन सड़क पर चलते हैं बिना आरसी के, बिना पंजीयन के, तो इनसे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस स्थिति में वाहन मालिक को ही जुर्माना देना होगा जो भी उसमें नुकसान होता है। तो उस स्थिति में, और बिना आरसी के चलना भी वैसे भी खतरनाक है, नियमों के विपरीत है, उल्लंघन है। ऐसे वाहन को कभी भी जब्त किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि परिवहन विभाग के सामने ये भी चुनौती खड़ी हुई कि ऐसे इन वाहनों का संचालन भी रोकना होगा, सड़कों पर चलने से इन्हें रोकना होगा। जब ये पिछले दिनों ऑडिट की गई थी तब भी ये वाहन मालिक, बिल्कुल, अब देखते हैं कि विभाग इस पर आगे कैसे ये सुनिश्चित कर पाएगा कि वाहन अब सड़कों पर ना देखने को मिले। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।